अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में नौजवानों को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगी और यही हमारी पूरी दावत का खुलासा भी है। आपके पास हर चीज़ के लिए वक्त है। इंटर्नशिप्स देख लें, कोर्सेज देख लें, सर्टिफिकेट्स देख लें, स्कॉलरशिप्स, प्रोजेक्ट्स। मसरूफ़ है, हमने अपनी ज़िंदगी को इन्हीं चीज़ों में लगा लिया है और हम समझते हैं कि शायद है ज़िंदगी इसी का नाम है। और हर वो चीज़ जो दुनियावी कामयाबी हमें दिला सकती है वो हम हासिल कर रहे हैं। हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई हम पे फ़ख्र करते हैं कि मेरी बहन जो है वो स्कॉलरशिप लेके आई है, या मेरा भाई है उसने ये डिग्री ले ली है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो रही है, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है और दुनिया की ऐसी बहुत सी कामयाबियां जिसमें हम खुशियां मनाते हैं। आई डू एग्री कि ये सब चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इसके बगैर शायद ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। तो आयत का एक रुख तो हमने देख लिया, दूसरा रुख भी हमें देखना है। कुरान पाक की आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि दीन और दुनिया को पैरेलल लेकर चलना है, किसी एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। दोनों चीजें देखें, कुरान में ये आयत अल्लाह ने उतारी, इसका मकसद ये था कि दोनों चीजें जरूरी हैं। आखिरत भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है, तो दुनिया में रह के दुनिया के काम भी निभाने हैं और आखिरत की तैयारी भी करनी है। ये सब अच्छी बातें हैं। यकीनन ये दुनिया की जिंदगी हमारी मदद भी करेगी इन सारी चीजों को जानने के लिए, लेकिन हमने अपनी सारी तवानाइयां दुनिया के पीछे लगा दी हैं और वो किताब जिसको पढ़ना फर्ज था, सूरत नूर की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तदक्करून, कि मैंने इस किताब को नाजिल किया और इसको फर्ज किया। तो इसको पढ़ना, समझना, हर चीज फर्ज है हम पे, और जो हमारी निजात की के लिए रहनुमाई भी करेगी हमारी, और हमने उसे नजरअंदाज कर रखा है। इसके लिए हमारा रवैया क्या होता है कि हम लोग कह देते हैं कि अच्छा कल कर लेंगे, छुट्टियों में टाइम निकाल लेंगे, बच्चे छोटे हैं, अभी टाइम नहीं है। हालांकि ये कुरान आज जो हम तक पहुंचा है वो आसान हो चुका है बिल्कुल। ऐसी एप्स मौजूद हैं जिसके ऊपर आपको फ्री क्लासेस मिल जाती हैं, तफसीर उलमा की पूरी पूरी एप्स के अंदर मौजूद हैं, और आपको अक्सर मैसेजेस में भी जो है वो आए होते हैं कि जी आप ये वाली क्लास ज्वाइन कर लें। लेकिन फिर भी हम में से बहुत कम हैं लोग जो इसको सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे ने कुरान समझ लिया, मेरी बेटी ने तफसीर मुकम्मल कर ली है, या किसी माँ ने कहा हो कि हमने अपने बच्चे को कुरान की तरफ इनकरेज किया है, वो पढ़ रहा है, वो समझ रहा है, वो उसको अपने अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। यही वो मकाम है जहाँ हमें रुक कर सोचना चाहिए कि क्या कल जब हम अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होंगे तो क्या वो हमसे सवाल नहीं करेगा कि मेरे बंदे, तुमने अपने सारे कामों के साथ मेरे लिए, मेरे करीब आने के लिए, मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए कितना वक्त निकाला, या मेरे कलाम के लिए, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए तुम्हारे पास टाइम था कि नहीं। वो किताब जो सबसे ज्यादा अहम है, जो हमें क्या बताती है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं सूरह अंबिया आयत नंबर 10 में लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, अलबत्ता तहकीक नाजिल किया मैंने तुम्हारी तरफ किताबुन, एक किताब को, फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ही तो जिक्र है, अफ़ला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लोगे। ये किताब हमें हमारे बारे में बताती है, ये किताब हमें हमारे रब के बारे में बताती है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें किन उसूलों पे ज़िंदगी गुजारनी है, और ये कि वो दिन ज़रूर आएगा जब हमसे हिसाब लिया जाएगा। और याद रखें कि ये कुरान कोई आम किताब नहीं है,
قرآن سب سے پہلے ان لوگوں پر نازل ہوا تھا جو صحرا میں رہتے تھے، جو اتنا پڑھنا لکھنا بھی ٹھیک سے نہیں جانتے تھے، جن کے پاس نہ اسکول تھا، نہ یونیورسٹیز، نہ ٹیکنالوجی، لیکن انہوں نے قرآن کو تھام لیا۔ جب انہوں نے تھام لیا تو وہ ہر فیلڈ میں آگے نکل گئے، اسپرچولی بھی، نالج کے حساب سے بھی، اکانومی، پالیٹکس، یہ سب چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ان کی، اور تقریباً 1000 سال تک انہوں نے پھر دنیا پر حکمرانی کی۔ اور وہ صرف کامیاب نہیں تھے بلکہ وہ دل و دماغ کے سکون میں بھی سب سے آگے تھے، ان کے دل مطمئن تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، اور یہ آپ کے لیے، میرے لیے ہر وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کیا ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کتاب جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ جو ہمیں کائنات کے اندر جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، یہ کوئی ہے جو پیدا کر رہا ہے اور بن مانگے ہم پہ احسانات کرتا جا رہا ہے۔ لا تعداد نعمتیں ہیں جو ہم دن رات استعمال کرتے ہیں، تو وہ ضرور ہم سے ایک دن پھر سوال بھی کرے گا کہ ہم نے اس کی نعمتوں کو پا کر اس کو پہچانا کہ نہیں، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کیا کہ نہیں، اس کے احکام کو سمجھا یا پھر ان کو نظر انداز کر دیا۔ یاد رکھیں کہ قرآن کے ساتھ زندگی پر امن، متوازن اور کامیاب ہو جاتی ہے، نہ صرف فرد کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اور یہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہمیں دلائے گی یہ کتاب، اس وقت جب ہم اللہ کے تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جوانی میں شعور عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، بڑوں کو اس کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ کام جو ہمارا امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمیں ملا کہ ہم نے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے، ہمارا مددگار بن جائے کہ ہم اس کتاب کو آگے پھیلانے والے بن جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کام تھا وہ ہمارے ذمہ جو لگا ان کے جانے کے بعد ہم اس کو پورا کر سکیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔